स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने सौंपी नगर की चाबी। लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गरिमामय स्वागत किया गया, जहां महापौर सुषमा खरकवाल ने परंपरा के अनुसार उन्हें नगर की चाबी भेंट कर सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। इस दौरान प्रदेश और नगर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। आज वोट कटेंगे, कल बैंक अकाउंट। एसआईआर को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र विरोधी साजिश बताकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण की आड़ में मतदाता अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं और यह व्यवस्था लोगों पर बढ़ते नियंत्रण का संकेत है। अखिलेश ने विपक्ष से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। कैदी वाहन में नहीं बैठे आजम खान, जेल गेट पर अफरातफरी, कहा बोलेरो उपलब्ध कराओ, कोर्ट में होना है पेश। अमर सिंह परिवार पर टिप्पणी मामले में अदालत में पेशी के लिए लाए जा रहे सपा नेता आजम खान ने जेल गेट पर अफरातफरी मचा दी। कैदी वाहन देखकर उन्होंने उसमें बैठने से इनकार किया और खुद को राजनीतिक कैदी बताते हुए बोलेरो जैसे छोटे वाहन की मांग की। विरोध के बाद वे वापस जेल के अंदर लौट गए। रिसेप्शन में अचानक टूट गया मंच, बीजेपी जिला अध्यक्ष पूर्व सांसद समेत कई नेता गिरे। बलिया में एक शादी के रिसेप्शन के दौरान दूल्हा दुल्हन का मंच अचानक टूट गया, जिससे मंच पर मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसड़ी विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह और दूल्हा दुल्हन नीचे गिर गए। घटना कुछ ही सेकंड में हुई, लेकिन सौभाग्य से किसी को गंभीर चोट नहीं लगी और बड़ा हादसा टल गया। जेवर एयरपोर्ट के सभी काम और लाइसेंस प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरे करें, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जेवर एयरपोर्ट कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण व लाइसेंस प्रक्रियाएं 5 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। वकास और सीआईएसएफ की सुरक्षा आपत्तियां 2 दिसंबर तक निस्तारित होंगी। डीजीसीए ने रिपोर्ट मिलने पर 4 दिसंबर तक एयरोड्रम लाइसेंस जारी करने पर सहमति दी। अयोध्या में गिरी मस्जिद की मीनार, जेसीबी कर रही थी काम, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि हो गई धराशायी, पुलिस बल तैनात। अयोध्या के भद्रसा कस्बे में जेसीबी से मिट्टी पाटते समय चालक की गलती से मस्जिद की मीनार गिर गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है। मीनार का पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रेमानंद के दर्शन की खातिर लखनऊ से वृंदावन तक 2 युवक कर रहे दंडवत परिक्रमा 120 दिन में है पहुंचना। लखनऊ के 2 युवकों दीपक और सावन ने 17 अगस्त से दंडवत परिक्रमा शुरू कर दी है। 120 दिन में वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन करना उनका उद्देश्य है। रास्ते में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर भोजन और सहयोग दिया, जो उनकी आस्था और संकल्प की मिसाल है। एसआईआर को लेकर हुई ऑनलाइन मीटिंग के बाद बीएलओ रंजू दुबे की तबीयत बिगड़ी और हुई मौत, पति ने लगाए बड़े आरोप। देवरिया की बीएलओ रंजू दुबे की ऑनलाइन एसआईआर मीटिंग के बाद तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। पति जगदम्बा दुबे ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया। मीटिंग में 50 फॉर्म जमा करने का दबाव था, साथ ही समय सीमा न पूरी होने पर तहसील आने को कहा गया था। प्रयागराज के मकान नंबर 7 में रहते थे 302 लोग, वोटर लिस्ट देख चकराए बीएलओ, हो रही तलाश। प्रयागराज में मकान नंबर 7 में 302 लोग मतदाता सूची में दर्ज हैं, जिससे बीएलओ सकते में हैं। 2003 की सूची के मुताबिक एक मकान में इतने नाम असंभव हैं।
क्षेत्र में बदलाव और गलत सूचीबद्धी से लोगों की पहचान मुश्किल हो रही है। इस स्थिति ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमर सिंह की बेटियों पर दिया था विवादित बयान, आजम खान का फैसला, आज रामपुर कोर्ट में राजनीतिक हलचल तेज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भूतपूर्व सांसद अमर सिंह की बेटियों पर दिए विवादित बयान का फैसला आज रामपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में आ सकता है। बहस पूरी हो चुकी है और यह फैसला राजनीतिक व सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कार पर पलटा तेज रफ्तार डंपर, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हुआ जब तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्रेक लगाने पर भी डंपर नहीं रुका और वाहन कार पर चढ़ गया। कार में मौजूद 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, अटकलें हुई तेज। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात ने राजनीतिक अटकलें तेज कर दी। लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्हें मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किए जाने के बाद चर्चाएं और बढ़ी। जानकार इसे महज भूल नहीं बल्कि भाजपा की संभावित रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए नहीं मान्य होगा आधार कार्ड, अब दिखाना होगा यह सर्टिफिकेट। यूपी में आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा। नियोजन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि आधार में दर्ज जन्मतिथि प्रमाणित दस्तावेज पर आधारित नहीं होती। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र, अस्पताल या निकाय का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट ही स्वीकार होंगे। यूपी में खड़े ट्रक में जा भिड़ी गाड़ी, वाराणसी जा रहे पिता पुत्र समेत 4 की मौत। प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर कछुआ क्षेत्र में खड़े ट्रक से कार टकराने पर पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 2 मृतक ट्रक चालक और खलासी बताए गए जो ढाबे पर चाय लेने जा रहे थे। तेज रफ्तार कार की सीधी टक्कर में दोनों इसकी चपेट में आ गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिए। ध्यान योग कार्यक्रम, राष्ट्रपति बोली तकनीकी के साथ समाज में बड़ी ईर्ष्या और दुख, मेडिटेशन बचने का कारगर उपाय। लखनऊ के गुलजार उपवन में ब्रह्म कुमारीज के राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकी बढ़ने से समाज में ईर्ष्या और दुख भी बढ़े हैं तथा मेडिटेशन इसका कारगर उपाय है। मुरादाबाद एटीएम लूट, बदमाशों तक पहुंचने के लिए 500 नंबरों की जांच, जेल में बंद अपराधियों पर भी नजर। मुरादाबाद में एटीएम लूट मामले में पुलिस ने बदमाशों के मोबाइल नंबर पता करने के लिए करीब 500 डंप नंबरों की जांच शुरू की है। 4 टावरों के आसपास के नंबरों का डाटा छांटा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने शहर में 1 से 3 बजे के बीच बातचीत की होगी। संदेहास्पद नंबरों की खोज जारी है। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर पहुंची और जांच कर वापस हुई, किसी को भनक नहीं लगी। 3 को लिया कस्टडी में। दिल्ली विस्फोट की जांच कर रही एनआईए और एटीएस डॉक्टर शाहीन के मामले में कानपुर पहुंची। जांच में थार कार के सीसीटीवी फुटेज से 4 कश्मीरियों के संपर्क का पता चला। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें दिल्ली की स्पेशल सेल को सौंपा गया। जांच जारी है। हाईवे पर आग का गोला बनकर जली स्लीपर बस, पुलिस ने 43 सवारियों को खींचकर निकाला, लगा लंबा जाम। कानपुर के रामा देवी फ्लाईओवर पर एक चलती स्लीपर बस में आग लगने से अफरातफरी मच गई।
यातायात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 43 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमक्कल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन यात्रियों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया।